बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ। तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं दरबारी एंकर्स को यूं ही बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता नहीं कहता। समय समय पर ये गोदी पत्रकार साबित करते रहते हैं कि हां, हम मोदी और बीजेपी के दलाल और गुलाम हैं। ऐसा ही मामला तब सामने आया जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक भाषण में कहा, बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे, पंडित जी को दिखाओगे या डॉक्टर को दिखाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, वहां तो वैसे भी दान लिया जाता है। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। अब तेजस्वी यादव के इस बयान से बीजेपी, आरएसएस और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को जितनी तकलीफ हुई उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ चरण चुंबक पत्रकारों के सिरमौर अमीश देवगन, जिसको गुल्लू नाम से भी जाना जाता है, न्यूज 18 चैनल में काम करता है। न्यूज 18 का मतलब मुकेश अंबानी जिस चैनल के मालिक हैं। अब मालिक और पीएम मोदी के बीच में जब अच्छी मित्रता है तो गुल्लू की जिम्मेदारी है कि अपने मालिक और उनके आका को खुश रखे। तो गुल्लू डिबेट में कहता है कि अगर राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अब इस मूर्खानंद अमीश देवगन यानी कि गुल्लू को कौन समझाए? जरा तस्वीरें देख ले। इसके भगवानों को खुद डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है तो डॉक्टर चेक करने के लिए जाता है। सर्दी लग जाती है तो कपड़े बदले जाते हैं, रजाई दिलाई जाती है। तो जब भगवान ही डॉक्टर पर डिपेंड हैं तो उन शंकराचार्यों की, धर्माचार्यों की, महामंडलेश्वरों की, स्वामी रामदेव जैसे लोगों की क्या चर्चा की जाए, जो बीमार होने पर सबसे पहले डॉक्टर और अस्पतालों का रुख करते हैं। बहरहाल गुल्लू से ही पूछ लेता हूं कि जब तुम पिछली बार बीमार पड़े थे या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो उसको मंदिर में भर्ती करवाते हो या अस्पताल में भर्ती करवाते हो, पुजारी को दिखवाते हो या डॉक्टर को दिखाते हो? जब ये डिबेट कर रहा था गुल्लू तो कार्यक्रम का नाम रखा था राम का नाम ना करो बदनाम। उसमें सब हेडिंग लगा रहा था राम का आगमन द्रोहियों का जलेमन। मतलब पहले से ये तय करके बैठा हुआ था कि आखिर डिबेट को किस दिशा में ले जाना है। अगर वास्तव में राम के नाम पर तुम डिबेट करवाना चाहते थे तो वो दो शंकराचार्य जो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मोदी राम के नाम का वेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के लायक नहीं है, उन दोनों की तस्वीर क्यों नहीं लगाई, उन दोनों के बयान क्यों नहीं चलाए? गुल्लू का सातरानापन देखिए, बताने की कोशिश कर रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति में उलझाया जा रहा है, जबकि डिबेट शुरू करते समय खुद बता रहा है कि विपक्षी दल राम मंदिर के नाम से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि बीजेपी के लिए राम मंदिर 400 सीट प्लस की बूस्टर डोज है। राम मंदिर से विपक्ष को सियासी नुकसान का डर है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है मंदिर से बीजेपी के मिशन 400 प्लस यानी 400 प्लस को क्या बूस्टर मिल जाएगा?
तो अगर तुम खुद कह रहे हो कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी की सीट बढ़ेंगी, वोट शेयर बढ़ेगा, तो क्या बीजेपी इस नाम पर राजनीति नहीं कर रही? गुल्लू को दिखता सब है, लेकिन ना दिखने का ड्रामा करना उसकी मजबूरी है। अब नेशन जनमत के गुल्लू से दो सवाल। बार बार प्रोग्राम में गुल्लू कहता है राम का आगमन हो रहा है, राम का आगमन हो रहा है, तो इसका मतलब देश भर में राम के मंदिर जो बना रखे हैं राम के नाम पर, वहां राम का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, वहां राम नहीं है। उन सब जगहों पर धोखा दिया जा रहा है भक्तों को। तो भक्त कम से कम उन मंदिरों के पुजारियों से सवाल करें कि राम का आगमन अगर यहां हो रहा है तो इसका मतलब यहां राम पहले थे या नहीं। गुल्लू से दूसरा सवाल, अब अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाएगा तो उनको अस्पताल ले जाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे, या नजदीक के किसी मंदिर में एडमिट करवाओगे? अगर ये गुल्लू अस्पताल में दिखाई दिया तो लोगों से निवेदन है इसको वहीं पर घेर करके पूछें कि यहां से भागो, जाओ किसी मंदिर में जाकर के एडमिट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज मंदिर में ही होता है। बहरहाल तेजस्वी यादव जी ने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन नेशन जनमत बार बार कहता है कि आपके भाषण से ज्यादा आचरण का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। तेजस्वी यादव ये भाषण देने से कुछ दिन पूर्व अगर पूरे परिवार के साथ तिरुपति बालाजी ना गए होते, वहां अपनी बच्ची के मुंडन में शामिल होकर के खुद का मुंडन ना करवाए होते, अपनी बेटी का नाम दुर्गा के छठवें रूप कात्यायनी के नाम पर न रखे होते, तो शायद उनकी बात का असर ज्यादा पड़ता। वरना लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि राजनीति में कह दिया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एमके स्टालिन यही बात अपने मुंह से कहते तो ज्यादा प्रभावी होती। लेकिन उत्तर भारत यानी कि गोबर पट्टी के अन्य नेताओं के तुलना में देखें तो कम से कम जो आस में है कि हमें न्योता दे दो हम आ जाएंगे, उनसे तो बेहतर ही तेजस्वी यादव के कम से कम आचरण में भले ही ना ला पाए लेकिन मुंह से बोला तो सही। गुल्लू अपने कार्यक्रम में भ्रम फैलाने के लिए सपा प्रवक्ता से पूछता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को कब धोखा कहा था, कहां कहा था, सबूत दिखाओ। नहीं मैं उन्होंने बोला बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म धोखा, बाबा साहब बताइए कहां बोला? बाबा साहब अंबेडकर की बात करें, बाबा साहब अंबेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। ये उसी तरह का सवाल था जैसे गुल्लू को किसी ने गधा कहा हो, बाद में 2 साल बाद वो सवाल करे कि मुझे बताओ कि कहां मुझे मूर्ख कहा था। मतलब गधा तो कहा था लेकिन एग्जैक्ट शब्द के रूप में मूर्ख नहीं कहा था। उसी तरीके से गुल्लू को देख लेना चाहिए कि जिस चैनल पर खड़े होकर के वो ये ज्ञान दे रहा है उसी चैनल की वेबसाइट पर लिखा हुआ है पैदा तो हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं। कहने वाले अंबेडकर ने आखिर क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म? 14 अप्रैल 2020 को न्यूज 18 चैनल की वेबसाइट पर यह खबर पड़ी है। दूसरी बात, गुल्लू जरा बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से शुरू की 5 प्रतिज्ञाएं ही पढ़ लें। स्पष्ट तौर पर बाबा साहब ने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं रखता, हिंदू धर्म के किसी भी कर्म कांड में ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लूंगा, और तमाम वो प्रतिज्ञाएं की हैं जो सीधे सीधे ये साबित करती हैं कि बाबा साहब का हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मगर गुल्लू का एजेंडा तो क्लियर है, उसको लोगों को मूर्ख बनाना है, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को फायदा दिलाना है और लोगों को मूर्ख और अंधविश्वासी बनाना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।